हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड मोस्ट अर्जेंट नोटिस रिलीज हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। मुझे लग रहा है काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफी वक्त से नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। 2 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025 दोपहर के टाइम में ये नोटिस रिलीज हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस तो है, लेकिन मेंशन क्या किया हुआ है और क्या खास बातें हैं जो इसमें मेंशन की हुई हैं। तो नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर बिल्कुल अपडेट किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट चाहे वो वेबसाइट पर तो चेक कर ही सकते हैं, बट मेरी वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रही हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि पूरा मैटर है क्या। तो जैसे आप ये देखेंगे, ये नवोदय विद्यालय समिति ने सिर्फ वन जो है ना पेज का एक पीडीएफ जारी किया गया है और इससे जो है ना काफी आप किसी भी पोस्ट के लिए देख रहे हैं, लेकिन सभी के काम का फिलहाल ये जो है ना इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन है। तो 2 जनवरी 2025 की डेट से नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नोटिस है। अभी इसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट की एक एडवर्टीजमेंट 2024 में रिलीज हुई थी, जिसके एग्जाम के डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। अगर आपको याद आ रहा होगा तो 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन था। करेक्शन विंडो वगैरह मई में कुछ ओपन था और ये बात हो रही है 22 मार्च, मतलब ये देखें एनटीए की तरफ से ये जो है ना एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई थी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए किन किन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, क्योंकि उनके लिए ही फिलहाल जो है ना आई हुई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको पोस्ट याद नहीं है तो मैं आपको पोस्ट याद दिला दे रही हूँ कि मार्च 2024 को, मार्च 2024 में एडवर्टीजमेंट आई थी नॉन टीचिंग पोस्ट की नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। परमानेंट रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। याद आया ये फॉर्म भरा गया था, कहाँ से भरा था आपने, ये पूरा प्रोसेस कौन करा था? नवोदय विद्यालय समिति ने ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगभग सारे एग्जाम्स अभी तक कंडक्ट करवा रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी विड्रॉ कर लिया कि वो कोई एग्जाम अब नहीं कराएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट भर्ती से रिलेटेड एग्जाम है, एनटीए ने भी डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं करवाएगी। अब सिर्फ एडमिशन नॉर्मल लेगी और एडमिशंस के एग्जाम। तो इसी से रिलेटेड जो है ना नोटिस जारी कर दिया नवोदय विद्यालय समिति ने भी। होप आपको याद आ गया होगा कि मैं कौन से एडवर्टीजमेंट की बात करी, उससे ही रिलेटेड है। काफी सारे कैंडिडेट जिन्होंने नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है, परमानेंट पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज जो आई थी, अगर आप में से वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा मेंशन करें, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जल्दी ही आने वाली है। अभी ये शॉर्ट नोटिस इन्होंने जारी किया है। इसमें लिखा है कि दिस इज इन रेफरेंस टू एनवीएस रिक्रूटमेंट notification 2024 to fill up vacancies of various non-teaching posts issued in the month of March 2024। ये तो मैंने आपको बता दिया कि मार्च में भरे गए थे फॉर्म या एडवर्टीजमेंट आए थे नॉन टीचिंग पोस्ट के 2024 में। इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट टास्क ऑफ कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन has been withdrawn from the previous recruitment agency due to certain administrative exigencies and exercise for identifying सम अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन प्रोग्रेस। तो देखें ये भी बात है, एनटीए ने भी डिक्लेयर किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ही पूरा का पूरा जिम्मा दिया हुआ था इन्होंने, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू से लेकर एंड तक आप करोगे। लेकिन एनटीए ने भी अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया, अब काफी दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी बोल दिया मैं भर्ती रिक्रूटमेंट के एग्जाम अब लूंगा ही नहीं, करवाऊंगा ही नहीं, हमारी तरफ से नहीं होगा। और इसी तरीके से एनवीएस ने भी कर दिया कि हम भी अभी नहीं करवाएंगे एनटीए से, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया है ना, एनटीए से ये प्रोसेस पूरा विड्रॉ कर लिया है। अब देखें इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये सब की तैयारी करते रहते हैं, और हमारे देश में एक अच्छा सा जो है ना टेस्टिंग एजेंसी भी नहीं है जो प्रॉपर अच्छे से शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ सही
करवा सके। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी तक हमारे देश में अच्छे से नहीं है, ढंग से नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट इसके लिए कोई स्टेप ले रही है। तो एनटीए से भी विड्रॉ कर लिया है। एनटीए का बहुत ही जो है ना, आप देखेंगे हिस्ट्री क्या, अभी कोई भी एग्जाम उसका ठीक से होता नहीं है, कोई भी एग्जाम ठीक से नहीं होता। एक नेट एग्जाम होता है तो 50 बार कैंसिल और 50 बार पोस्टपोन होता है। तो ठीक है, वो तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो अब नई एजेंसी ढूंढ रहे हैं। अब कब तक नई एजेंसी ढूंढेंगे और फिर वो सारा का सारा काम उसको देंगे, पास ऑन करेंगे, तब जाके फिर जो है ना सारा डेटा वगैरह ट्रांसफर होगा, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया वगैरह, उनका एडमिट कार्ड ये वो। तो अभी मुझे लग रहा है कि देखें अभी कब तक होने वाला है। तो नई एजेंसी ढूंढ रहे हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो ये टीचिंग पोस्ट के लिए भी हो गया ना कि टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज वो कैसे निकालें, उनके पास रिक्रूटमेंट एजेंसी ही नहीं है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है तो नॉन टीचिंग जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका भी लटक गया है फिलहाल के लिए। और टीचिंग पोस्ट जो परमानेंट वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं वो भी वेट करें, क्योंकि भाई एजेंसी ही नहीं है जो रिक्रूटमेंट कराएगी, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा कैसे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही मुझे तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि आप इतने बड़े देश में एक रिक्रूटमेंट एजेंसी 2-3 अच्छे से सेटअप नहीं कर पाए हैं, जिसकी की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो अब जो है ना रिक्रूटमेंट एजेंसी वो आइडेंटिफाई करेंगे और एक रिक्रूटमेंट का फिर पूरा शेड्यूल आएगा कि ये एग्जाम इस डेट पे होंगे वगैरह, नॉन टीचिंग वाले जिन्होंने फॉर्म भरे हैं। और इसके बाद टीचिंग वाली भी एडवर्टीजमेंट रिलीज होंगी, पहले एजेंसी तो आ जाए। तो ये नोटिफिकेशन आज की डेट की है, 2 जनवरी 2025 की। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट किया हुआ है, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चेक करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएं, वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी।